वज़ीर-ए-आज़म का शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। FBI, NAB, SECP और FIA को तहकीकात का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। काबीना इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास कल 12 बजे होगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जबकि कानून साजी एक मुसल्लमा अमल है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अहम बयान में कहा कि बाज़ कवानीन के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है, जबकि अपोजिशन का एक अलग मौक़िफ़ है। आज पाकिस्तान में गुज़श्ता 3 माह के दौरान कोरोना के बाइस सबसे कम अमवात रिकॉर्ड हुई। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि 20 जून को होने वाली 153 अमवात के मुकाबले में गुज़श्ता 24 घंटों में 20 हुई। कोविड-19 के नतीजे में होने वाली अमवात में 87% कमी आई है। पाकिस्तान के अजीम सपूत पहले निशाने हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 72वां यौम शहादत है। 1948 की जंग कश्मीर के हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर की अजीम कुर्बानी को कौम जबरदस्त खैराज अकीदत पेश करती है। कौम अपने हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खैराज अकीदत पेश करती है। DG ISPR ने ट्वीट करते हुए कहा कि उनकी नाकाबिल तस्खीर हिम्मत और गैर मुतज़ल्ज़िल वफादारी हमेशा के लिए दलेरी का मज़हर रहेगी। हर गोली जो उन्होंने मुल्क और कश्मीर के लिए खाई, हर कीमत पर पाकिस्तान का दिफा करने के लिए हमारे अज़्म को मुस्तहकम करती है। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 6,52,057 हो गई। कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1,64,13,954 हो गई। दुनिया भर में 1,42,584 मरीज सेहतयाब हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 20 अमवात हो गई, जबकि 1,167 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना से मजमूई अमवात 5,842 हो गई। बकरा ईद की आमद मंडियों में रश लगने लगा। जानवर अवाम की पहुंच से बाहर हो गए, जबकि छुरियां तेज करवाने वाली दुकानों पर भी अवाम का जम्मे गफीर लग गया। सिंध, शमाल मगरबी जनूबी बलोचिस्तान, बलाय खैबर पख्तूनख्वा, बलाय पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध और बलोचिस्तान के बाद ज़ेरी इलाकों में मूसलाधार बारिश भी मुतवक्का। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पाकिस्तान वाइट बामुकाबला पाकिस्तान ग्रीन प्रैक्टिस मैच जारी। पाकिस्तान ग्रीन ने तीसरे रोज खेल के अख्ताम पर 48 ओवर्स के बाद 133 रन बना लिए थे। और मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौजियों का कश्मीरियों पर जुल्म सितम जारी। मकबूजा वादी में घर घर तलाशी का सिलसिला जारी। नौजवानों को गिरफ्तार करके तफ्तीश के बहाने नामालूम मकाम पर मुंतकिल, जबकि खवातीन की बेहुरमती का सिलसिला भी न रुक सका। मकबूजा वादी में कर्फ्यू के बाइस अद्वियात की कमी का सामना है।
बहुत खुशी हो रही है जी। आप मुबारक, अल्लाह मियाँ आपको ये चैनल करे और उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को पॉजिटिव मुस्बत ख़बरों के लिए बनाएंगे और ऐसे ही अपनी नशरियात चलाएंगे कि लोग एजुकेशन सीखें, उससे लोगों को इस्लाम के बारे में पता चले, लोगों को सही सियासी ख़बरें पहुँचें, लोगों को पाकिस्तान की जो मसाइल हैं गरीबों के उनसे इल्म हो, आप उसको हाईलाइट करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। जमशेद साहब के साथ की उनके और उनकी जो टीम है उनसे हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। ये एक नया चैनल है लेकिन आपकी टीम बड़ी कमिटेड लगती है, बड़ी इंथुसियास्टिक टीम है और एक बड़ी इनोवेटिव टीम है। हमारा आपके लिए यही पैगाम है कि इसी चैनल को आगे बढ़ाते हुए आइए मिलकर पाकिस्तान के अंदर इस पाकिस्तान को एक मजबूत तरीन मुल्क बनाएं, एक एनलाइटेंड पाकिस्तान बनाएं, एक प्रॉस्पेरस पाकिस्तान बनाएं और आवाम के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करें। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसको और मज़ीद तरक्की करें। मैं नए चैनल JNN को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो भी इस मीडिया के फील्ड में उतरे हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो असल इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करेंगे, अवाम के सामने लेके आएंगे, उन इश्यूज़ को साहिब इक़्तिदार के सामने लेके आएंगे और न्यूट्रल सहाफ़त करेंगे। एक बहुत ही फैमिली इंटरटेनमेंट चैनल आ रहा है आपके सामने, जो आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को दिखाया जाए, एंटरटेन किया जाए, वो एक ही चैनल है 2020 में जो छाने वाला है, वो है चैनल JNN। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद चैनल JNN को। इसी तरह कामयाब होंगे आप, कामयाब रहेंगे आप और मेहनत करते रहें। मेरी तरफ से JNN आपको बेस्ट ऑफ लक। हम पहुंचाएंगे मजलूम की आवाज ईवानों में बैठे हुक्मरानों तक। हम दिखाएंगे जालिम से लेकर मजलूम तक जुर्म की हर दास्तान। अब जुर्म हो या मुजरिम बच नहीं पाएगा JNN के रिडार से। हम करेंगे बेनिकाब जुर्म की दुनिया से जुड़े हर शख्स को। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, छोड़ो इन मल्लाहों का चक्कर, तैर के दरिया पार करो। हम बनेंगे हक और सच की आवाज, क्योंकि हम हैं टीम फर्शनास। बड़ी खुशी होगी कि एक और चैनल बढ़ेगा, गरीब आवाम के जो इश्यूज़ हैं वो उजागर होंगे और जो मसाइल हैं वो सामने आएंगे। और उम्मीद ये रखूँगा कि ये नया चैनल आ रहा है, ये उन पुरानी चैनल से भी 2 कदम आगे बढ़ेगा और लोगों के मसाइल हल करने में मददगार साबित होगा। व्यूअर्स
of Pakistan and the rest of the world, Rich Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें। आप देख रहे हैं चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम JNN चैनल चे न्यू लॉन्च कई नुदाई पाकिस्तानी सहाफत की वक़्त इजाफा दा और उम्मीद है चिदा द कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमंग तमाम हमदर्दियाँ लेने ख्वाहिशात तो JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी, अल्लाह दी कामयाबी दी नसीब के डेर जाता मन। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।
अस्सलामुअलैकुम। जेएनएन न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको आज की अहम खबर से अपडेट करेंगे। वजीर आजम ने शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है। FBI, नैब, SECP, FIA को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वजीर आजम ने शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करने का फैसला कर लिया है। FBI, नैब, SECP, FIA को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल मलिक से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। बिलाल, आप अभी सुन सकते हैं? अहम खबर से इमरान खान की जानिब से शुगर माफिया के खिलाफ एक बड़ा इकदाम उठाया गया और क्रैकडाउन का फैसला किया गया है, जिसमें नैब, FIA, FBR को बाकायदा तौर पर जो है वो खतूत अरसाल किए गए और कहा गया कि बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाए, जबकि SECP मुसाफिर कमीशन और को लेटर जो है वो साथ कर देंगे, जिनके साथ शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी जो है वो साथ मुंसलिक है। वज़ीर इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तहकीकात की जाए और नैब को भी कहा गया है कि इनके जो बेनामी ट्रांजेक्शन है उनके हवाले से भी जो है वो डाटा हासिल किया जाए और तहकीकात की जाए, जबकि जो काश्तकारों से कम कीमत पर गन्ना जो है वो खरीद के किया जाता रहा, जबकि सब्सिडी के बावजूद शुगर मिल को सब्सिडी दी जा रही थी, इसके बावजूद उन्होंने जो है वो काश्तकारों से कम कीमत पर गन्ना जो है वो खरीदा। उस हवाले से भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है। बाकायदा तौर पर खतूत जो है वो अरसाल कर दिए गए। वज़ीर इमरान खान के जो मुशीर दाखिला है शहजाद अकबर, उनकी जानिब से जो है वो खतूत अरसाल किए गया और उनके साथ कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भी अरसाल की गई और हुकूमत ने 90 रोज में जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, अहम अपडेट से हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर को सूबे में जारी तरक्याती कामों की तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने बताया कि मौजूदा सूबाई हुकूमत अवामी अहमियत के हामिल मनसूबों को खुसूसन ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने सूबे में मौजूद हुकूमत की तरफ से अवामी फलाह व बहबूद के लिए जारी उठाए गए इकदाम को काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने कहा कि ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उनका मजीद कहना था कि इस शोबे की तरक्की के लिए हुकूमती सरपरस्ती जरूरी है। ज़राअत के शोबे को दरपेश मसाइल के तदारुक के लिए मुल्की तारीख में पहली बार खुसूसी कमेटी कायम की गई। कमेटी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुल्क में ज़राअत की तरक्की के लिए अपनी सिफारिशात मुरतब कर रही है। असद कैसर ने कहा कि सूबों और वफाक में हम आहंगी मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए जरूरी है। और यहाँ आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया है। काबीना इजलास वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना का इजलास कल 12 बजे होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास का 13 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना पेट्रोल बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन की मंजूरी देगी। काबीना ECC की फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना इजलास को माशी इशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। PIA पायलट्स की डिग्रियों का मामला भी जेर बहस आएगा। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च वाटर रिसोर्सेज के चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गोल्फ क्लब लीज पर देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतबादिल राय तलब कर ली। गोल्फ क्लब को पिछले साल के अकाउंट्स मुकम्मल करने के लिए हिदायत कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गोल्फ क्लब लीज पर देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतबादिल राय तलब कर ली। गोल्फ क्लब को पिछले साल के अकाउंट्स मुकम्मल करने के लिए हिदायत कर दी। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गोल्फ क्लब लीज पर देने का मामला जेर बहस आया। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतबादिल राय तलब कर ली है। गोल्फ क्लब को पिछले साल के अकाउंट्स मुकम्मल करने के लिए हिदायत कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा हसन रियाज से। जी हसन, क्या तफसीलात हैं आपके पास, आगाह कीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे गोल्फ क्लब लीज पर देने का मामला आज जेर बहस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतबादिल राय तलब कर ली है। गोल्फ क्लब को पिछले साल के अकाउंट मुकम्मल करने की हिदायत की गई है।
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप एक प्रोजेक्ट पर लीज पर देना चाहते हैं मगर आपके अकाउंट की मुकम्मल नहीं, जो भी इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले अकाउंट मांगेगा, आपके पास दस्तावेजात ही नहीं तो वापस चला जाएगा। ये कहना था जस्टिस इजाजुल एहसन का। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत की तजवीज़ थी कि 5 साल के लिए लीज पर किया जाए। चेयरमैन गौल साहब ने कहा कि इतनी सरमायाकारी में 5 साल के लिए लेने पर कोई भी आमादा नहीं होता, कम से कम 15 साल मौजूद रहेगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि चले आपने तजवीज़ दी है, सरमायाकार बोर्ड से तजवीज़ लेते हैं कि आप इस मंसूबे को फिजिबिलिटी बनाकर दे सकते हैं। सरमायाकारी बोर्ड ने कहा कि हम खुद फिजिबिलिटी नहीं बनाते, कंसल्टेंट बाहर करते हैं। नाम से जाहिर होता है कि आपका बुनियादी काम फिजिबिलिटी बनाना है। ये कहना था जैसे अता उमर बंदियाल का। तो समाज जो है वो 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई थी। बहुत शुक्रिया सर रियाज अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल मालिकान की जानिब से अदालती हुक्म से फौरी स्कूल खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने प्राइवेट स्कूल मालिकान को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। मजीद तफसीलात देखते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्राइवेट स्कूल्स मालिकान की तरफ से स्कूल खोलने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने प्राइवेट स्कूल्स मालिकान की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। मुंतखब हुकूमत आवाम को जवाबदेह है, हालात देख कर वही फैसला करेंगे। सिर्फ स्कूल मालिकान नहीं, बच्चों की तालीम का भी खर्च हो रहा है। ये कहना कि मामलात हुकूमत की नज़र में नहीं दुरुस्त नहीं होगा। दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत को बताया कि कोरोना की वजह से तमाम तालीमी इदारे चंद माह से बंद हैं। स्कूल मालिकान को सख्त मसाइल का सामना है, लेकिन हुकूमत कोई भी परवाह नहीं कर रही। हमने पैरा अथॉरिटी को दरख्वास्त दी, इस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से इस्तफसार किया कि आपकी नुमाइंदा बॉडी कौन है। चीफ जस्टिस ने हदायत दी कि इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि एसोसिएशन के जरिए मुतल्लिका अथॉरिटी से रुजू करें। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने जज वीडियो स्कैंडल केस में दहशतगर्दी की दफात निकालने का फैसला सुना दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। जज वीडियो स्कैंडल केस से दहशतगर्दी की दफात निकालने की दरख्वास्त पर महफूज शुदा फैसला सुना दिया गया। अदालत ने जज वीडियो स्कैंडल केस से दहशतगर्दी की दफात हटा दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास हसन ने फैसले में कहा कि दहशतगर्दी का केस नहीं बनता, दहशतगर्दी की दफात हटा दी गई है। वकील सफाई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कॉपियां अदालत में जमा कराई गई। गुज़िश्ता समाअत पर वकील सफाई की जानिब से अदालती फैसला जमा कराने की इस्तदा की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जवाद अब्बास ने दलाइल सुनने के बाद 23 जुलाई को फैसला महफूज कर किया था। पाक फौज ने एलओसी की खिलाफवर्जी करने वाला भारतीय ड्रोन मार गिराया। डीजी ISPR के मुताबिक रवां साल सरहदी खिलाफवर्जी पर पाक फौज के हाथों निशाना बनने वाला ये 10वां ड्रोन है। डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक पाक फौज ने LOC से मुल्हिका पांडो सेक्टर में भारतीय ड्रोन को निशाना बनाया। भारतीय जासूस ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में 200 मीटर तक अंदर आ गया था, जिस पर इसे गिरा दिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन LOC के पांडो सेक्टर में गिराया गया। डीजी ISPR के मुताबिक रवां साल सरहदी खिलाफवर्जी पर पाक फौज के हाथों निशाना बनने वाला ये 10वां ड्रोन है। पाकिस्तान के अजीम सपूत पहले निशान हैदर कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का आज 72वां यौम शहादत है। 1948 की जंग कश्मीर के हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर की अजीम कुर्बानी को कौम जबरदस्त खराज अकीदत पेश करती है। डीजी ISPR ने ट्वीट करते हुए कहा कि कौम अपने हीरो कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद को खराज अकीदत पेश करती है। उनकी नाकाबिल तस्खीर हिम्मत और गैर मुतज़्ज़ज़ वफादारी हमेशा के लिए दलेरी का मजहर रहेगी। हर गोली जो उन्होंने मुल्क और कश्मीर के लिए खाई, हर कीमत पर पाकिस्तान का दिफा करने के हमारे अज़्म को मुस्तहकम करती है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जबकि कानून साजी एक मुसलमा अमल है। बास कवानीन के हवाले से हमारा एक मौक़िफ़ है, जबकि अपोजिशन का एक अलग मौक़िफ़ है।
शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा कि हमारे और अपोजिशन के दरमियान नुक्ता नज़र के दरमियान फ़र्क को मिल बैठ कर तय करने और बेहतर कानून साजी के लिए 24 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील पा चुकी है। इस पार्लिमानी कमेटी का एक इजलास हो चुका जबकि दूसरा भी अनकरीब होगा। हमने FATF, नेशनल सिक्योरिटी और NAB से मुताल्लिका मुसवदे अपने अपोजिशन के दोस्तों को भिजवा दिए। मुझे तवक्का है कि अपोजिशन के अहबाब फराख दिली के साथ इन मुसवदों को देखेंगे और फिर हम मिल बैठ कर इस पर गुफ्तो शनीद करेंगे। हम इस मुल्क में बेहतर कानून साजी के जरिए करप्शन की बेखुनी करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि करप्शन के नाम पर किसी की इज्जत ना उछाली जाए। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतालिक आलमी इदारों के अंदाजे धरे के धरे रह गए। कोविड-19 के नतीजे में होने वाली अमवात में 87% कमी रिकॉर्ड। मुल्क में गुज़श्ता 3 माह के दौरान कोरोना के बायस सबसे कम अमवात रिकॉर्ड हुई। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो रही है। कोविड-19 के नतीजे में होने वाली अमवात में 87% कमी रिकॉर्ड हुई जबकि मुल्क में गुज़श्ता 3 माह के दौरान कोरोना के बायस सबसे कम अमवात रिकॉर्ड हुई। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान में कोरोना केसेस में कमी का इकरार किया जा रहा है। उनका मजीद कहना है कि अब भी किसी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। समाजी फासला और एहतियाती तदाबीर को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। DHQ अस्पताल के अमले समेत पुरानी सिविल अस्पताल के अमले ने भी गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर ड्यूटी का बायकॉट कर दिया। मेन गेट के सामने धरना जारी है। बदीन के DHQ अस्पताल समेत पुरानी सिविल अस्पताल के अमले ने गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ ड्यूटी का बायकॉट करते हुए मेन गेट के सामने धरना दे दिया। धरने में डॉक्टर्स और दीगर अस्पताल का अमला भी शामिल है। उनका कहना है कि गुज़श्ता 2 माह से तनख्वाहें नहीं दी जा रही, सिर्फ झूठी तसल्लियां दी जा रही हैं। अमले और डॉक्टर्स की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। उनका मजीद कहना है कि ईद का टाइम है और घर में फाके वाली सूरत हाल पैदा हो रही है। डॉक्टर्स और अमले ने DHQ अस्पताल के अमले की 2 माह की तनख्वाहें देने का मुतालबा करते हुए रिस्क अलाउंस समेत दीगर अलाउंस भी देने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि जब तक तनख्वाहें नहीं दी जाती हम काम नहीं करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams are bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, JNN. अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप इन्वेस्टिगेटिव और सही जर्नलिज्म करें और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मैं चैनल JNN को मुबारकबाद देता हूँ उसके इजरा पे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और कौम के मेयार पे पूरे उतरें।
चैनल JNN ला रहा है आपके लिए एंटरटेनमेंट, आपके लिए फुली एंजॉय। वो प्रोग्राम जो देखना चाहते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, मेरी बेस्ट विशेस चैनल के साथ हैं। जीते रहो, फॉलो फूलो और लोगों को खुश करते रहो। बेस्ट ऑफ लक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम JNN चैनल चे न्यू लॉन्च कई नुदाई पाकिस्तानी सहाफत की वक़्त इजाफा दा और उम्मीद चिदा द कौम तर्जुमान जोड़ेगी जमंग तमाम हमदर्दियाँ लेने ख्वाहिशात तो JNN सरी अल्लाह दी हमेशा सलामत लड़ी, अल्लाह री कामयाबी दी नसीब के डर जाता मन। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा गुड लक। लेकिन एक साथ ज़रूर कहूँगी कि अच्छी जर्नलिज्म, अच्छी रिपोर्टिंग और मॉरल वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए रिपोर्टिंग का बहुत फुकदान नज़र आता है। तो आपसे उम्मीद है कि आपका चैनल इन सारे मामलात को जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनका पूरा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा। JNN चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सच की आवाज़ बनकर हक पर मबनी ख़बरें चलाकर कौम को सही ख़बरों से आगाह करने के लिए JNN अपना किरदार अदा करती रहे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्ची ख़बर जो है वही आगे पास ऑन करें आप। और इसमें अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को भी जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। हाय अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाखिर और मैं JNN जो कि एक नया अपकमिंग पाकिस्तानी चैनल है उसको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने
वादा किया है कि पाकिस्तान का सिर्फ पॉजिटिव इमेज उजागर करेंगे और दुनिया भर में कोई पाकिस्तान की बुरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। सो JNN, यू रॉक, ऑल द बेस्ट। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज की टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए हैं। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पसीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jnnnewstv.com। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वर्दा। JNN को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बेस्ट विशेज़ है मेरी इनके साथ। अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा कामयाब करे, तरक्की दे चैनल को, और देखना मत भूलिएगा आप JNN। JNN न्यूज़ चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में JNN न्यूज़ टीम ने पाकिस्तान भर के तमाम इलाके कवर कर लिए। पूरे पाकिस्तान से JNN को भरपूर पजीराई मिल रही है। हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं कि JNN न्यूज़ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट के बेहतरीन पैकेज प्लान मुतारिफ करवा चुका है। एडवर्टाइजमेंट पैकेजेस की तफसीलात जानने के लिए आप इन नंबर्स पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। 051-831-6354, 0300-7888595। वेबसाइट www.jnnnewstv.com। वेलकम बैक। बुलेटिन में कुछ इलाकाई खबरें शामिल करेंगे और रुख करेंगे चूनिया का, जहां मोटरसाइकिल सवार फैमिली का हादसा, शोहर जाँ बहक, बीवी और बच्चा शदीद जख्मी हो गए। चूनिया के नवाह गुज्जन सिंह के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। हादसे में गांव नारायण सिंह का रिहायशी इकबाल मौके पर जाँ बहक, बीवी और बच्चा शदीद जख्मी। मोटरसाइकिल सवार फैमिली गांव जमशेर जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। हादसा मोटरसाइकिल फिसलन के बाइस पेश आया। थाना छांगा मांगा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। हतार इंडस्ट्रियल एस्टेट की फैक्ट्रियां करीबी आबादियों के लिए मौत का सबब बन गई। हतार एस्टेट से मुल्हका गांव डेंगी की हजारों मकीन मुख्तलिफ केमिकल्स के बाइस कैंसर, दिल के अमराज, एलर्जी, शुगर, फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। आइए देखते हैं जुल्फिकार मुगल की ये रिपोर्ट। हरीपुर शहर से 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या कदीमी इलाका डेंगी, जिसकी आबादी हजारों नफूस पर मुश्तमिल है। साबका अदवार में सरसब्ज़ व शादाब इलाका डिंगी इस वक्त मुख्तलिफ ख़तरनाक बीमारियों की आमाजगाह बन चुका है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा अतार इंडस्ट्रियल स्टेट, जिसमें कमो बेश 300 के करीब कारखाने काम कर रहे हैं, जिनमें नेशनल और मल्टी नेशनल इंडस्ट्रियाँ भी शामिल हैं। अतार स्टेट में वाक़या फैक्ट्रियों से निकलने वाले ख़तरनाक केमिकल डिंगी से गुजरने वाली नहर के पानी में शामिल होकर नहर के ज़रिए ज़िला अटक तक जाते हैं, जबकि हतार इंडस्ट्रियल स्टेट के बिल्कुल करीब होने के बायस जहरीले केमिकल से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाली आबादी डिंगी की है। गंदे और जहरीले पानी की वजह से डिंगी में मुअस्सर इंतजामात न होने के बायस मज़कूरा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसकी बदबू और ताफुन से सांस लेना तक दुश्वार हो चुका है। जहरीले केमिकल की ख़तरनाक बदबू कई मीलों तक महसूस की जाती है, जबकि करीबी आबादियों का क्या हाल होगा। जहरीले पानी के हवाले से डिंगी के अवाम ने बताया कि बदबू और ताफन के बायस हम पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान से कट कर रह गए हैं, जबकि शदीद ताफन की वजह से रिश्तेदारों तक डिंगी में आने से गुरेजा हैं। इधर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स के बायस पानी एक दिन में 5 से 6 रंग तब्दील करता है, जबकि जहरीले पानी की वजह से हज़ारों अफराद एलर्जी, शुगर, सांस और फेफड़ों की बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं। मौजा डिंगी के अवाम ने बताया कि डिंगी में मौजूद पानी के कुओं में भी जहरीले केमिकल्स मिला पानी शामिल हो चुका है और हज़ारों अवाम जहरीला पानी पीने पर मजबूर हैं।
मुतासरा सैकड़ों मकीनों के मुताबिक अतार इंडस्ट्री स्टेट में पोल्ट्री फीड बनाने वाली फैक्ट्रियों, प्लाई बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्रियों, स्टील मिल्स और फूड फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल से हज़ारों जानें खतरे में पड़ चुकी हैं। ताहम इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर बराए पानी और बिजली उमर अयूब खान, MPA अरशद अयूब खान, MPA फैसल जमान जाजोवाला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्पेशल सेक्रेटरी ने आला सतही इजलास की सदारत की। रियासत मदीना में 35,000 नफूस का दरीना मसला कौन हल करेगा? कैमरामैन आरफ भट्टी के साथ जुल्फ़िकार मुगल, JNN न्यूज़, हतार। हारूनाबाद में DPO की खुसूसी हिदायत पर DSP हारूनाबाद की क़यादत में SHO का कॉम्बिंग ऑपरेशन 400 से ज़ायद मशकूक अफराद को चेक किया गया। मशकूक गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स की भी छानबीन की गई। हारूनाबाद में DPO की बावलनोई खुसूसी हिदायत पर DSP हारूनाबाद की क़यादत में SHO ने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। कॉम्बिंग ऑपरेशन में सिक्योरिटी एजेंसीज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। ऑपरेशन का आगाज सुबह 11 बजे शुरू किया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 400 मुश्तबा अफराद को चेक किया गया, जबकि 150 मशकूक अशखास को बायोमेट्रिक सिस्टम के मुकम्मल छानबीन की गई। ऑपरेशन के दौरान 150 से ज़ायद व्हीकल्स को भी चेक किया गया। इस ऑपरेशन में 300 के करीब मोटरसाइकिल सवारों को भी चेक किया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन का मकसद ईद के करीब किसी भी किस्म के जराइम से लोगों को बचाने, अमन और अमान को कायम रखने के लिए जराइम पेशा अफराद को तलाश करना था। इस मौके पर SHO का कहना था कि ईद के मौके पर किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि DSP का कहना है कि अमन और अमान को हर सूरत कायम रखा जाएगा। रहीम यार खान में जलेबियां फरोख्त करके बच्चों का पेट पालने वाला मेहनत कश फूड अथॉरिटी की इंतहा पसंदी की भेंट चढ़ गया। लकड़ी की भट्टी पर जलेबियां क्यों निकालते हो का इल्जाम पर फूड अथॉरिटी हुकाम ने रोजाना 200-400 कमाने वाले जलेबी फरोश को 75,000 रुपए जुर्माने का नोटिस थमाकर दुकान सील कर दी। रहीम यार खान में फूड अथॉरिटी ने ईद से पहले गरीब मेहनतकश पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। लाइसेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट होने के बावजूद गैस के बजाय लकड़ी की भट्टी पर जलेबियां तैयार करने के इल्जाम पर कार्रवाई करते हुए म्यू मुबारक रोड पर मोहम्मद तनवीर नामी गरीब जलेबी फरोश को 75,000 का जुर्माना करके दुकान को भी सील कर दिया गया। मुतासरा शख्स मुसलसल कई रोज से पंजाब फूड अथॉरिटी के दफ्तर के बाहर अहल अपना रोजगार छीन जाने और भारी जुर्माने के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुतासरा जलेबी फरोश तनवीर का कहना है कि पंजाब फूड अथॉरिटी को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, अपने मासूम बच्चे फरोख्त करके पंजाब फूड अथॉरिटी को जुर्माने की रकम आयद करने पर मजबूर हो चुका हूं। जलेबी फरोश ने वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा किया है। जहां खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का मिसाली सूबे का एजाज हासिल है, तो दूसरी जानिब कोहाट की तहसील लाची में आज भी ऐसे इलाके हैं जहां बुनियादी सहूलियात महज एक ख्वाब बनकर रह गई हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा फरहान बंगिश। लाची के इलाका खदरखेल में आज के इस जदीद दौर में भी पानी, बिजली और गली कूचों की पुख्तगी समेत दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर करने में मौजूदा हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है। इलाका मकीन सरापा एहतजाज, मगर सुनवाई वाला कोई नहीं। गाँव में बहुत जख्म भी लगे, ताहाल उस पर कोई तार वगैरह नहीं डाला गया है। इसके अलावा ट्रांसफार्मरों का यही मसले, आए दिन ट्रांसफार्मर ख़राब होते हैं, जो मंजूर है वो भी नहीं लगे हैं। वाटर सप्लाई का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। 10-10, 15-15 दिन पानी नहीं आते। हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इसके मुतबादिल हमारे इलाके में, हमारा पहाड़ी इलाके, इसमें छोटे छोटे चेक डैम बनाए जाए। गलियों का हमारे यही बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, कोई पुरसान हाल नहीं है इसका। इलाका MNA शरीर अफरीदी साहब है और MP शदात खान है। खदरखेल की मकीनों में दाद रसी न होने पर मायूसी की लहर दौड़ने लगी। अस्पताल कॉलोनी कम से कम इसको 20 साल हो चुके हैं कि ये इसकी बुनियाद रखी गई है। इसमें ना अभी हमारे पास पानी आ रहा है और ना ही बिजली के खंभे लगे हुए हैं, वो भी इसके बाद इसकी तारें वगैरह अभी तक हमारे नहीं आई। खदरखेल में बिजली के खंभे तो मौजूद हैं, मगर बिजली की तारें पिछले 2 सालों से लग न सकीं। पानी ट्यूबवेल तो मौजूद हैं, मगर मकीन आज भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। कैमरा टीम के साथ फरहान अहमद बंगश, JNN कोहाट।
और यहाँ रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहाँ शेख जायद अस्पताल के 700 से ज्यादा डेली वेजेस और एडहॉक मुलाजमीन का 3 माह से तनख्वाहें ना मिलने पर गले में रोटियां और कफन पहनकर शेख जायद अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। रहीम यार खान शेख जायद अस्पताल के 700 से ज्यादा डेली वेजेस और एडहॉक मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम हो चुके। डेली वेजेस और एडहॉक मुलाजमीन ने गले में रोटियां और कफन पहनकर शेख जायद अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और खूब नारेबाजी की और DC ऑफिस तक रैली भी निकाली। एहतजाज में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस और दीगर अस्पताल मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना था कि हम 10-15 सालों से एडहॉक पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम 3 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। हमारा मसला लोकल इंतजामिया भी हल कर सकती है, लेकिन 3 माह से अस्पताल मुलाजमीन ख्वार हो रहे हैं। चेयरमैन YDA डॉक्टर अमजद का कहना था कि हमने पहले भी अस्पताल इंतजामिया के नोटिस में दिया था, लेकिन नायल इंतजामिया हमारे लिए कुछ ना कर सकी। हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो OPD बंद कर देंगे और एहतजाज का दायरा कार वसी कर देंगे। और हमारी वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से खुसूसी दरख्वास्त है कि हमारी मदद करें। सादकाबाद में जमालदीन वाली रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक खातून जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आशिक अली खोकर से। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि सादकाबाद में जमालदीन वाली रोड पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल से टक्कर, जिसमें एक खातून जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गईं। लोधरा में आदम वाहन में पंचायत में झगड़ा, 2 खवातीन समेत दोनों ग्रुपों के 10 अफराद जख्मी। झगड़े में डंडों, सूटों और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। लोधरा में आदम वाहन में पंचायत में झगड़ा, 2 खवातीन समेत दोनों ग्रुपों के 10 अफराद जख्मी हो गए। झगड़े में डंडों और कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा राना आसिफ से। जी राना आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल ही अफसोसनाक वाक़या जो है ये लोधरा से जो 5 किलोमीटर दूर आदम वाहन का इलाका है। वहाँ एक जिम्मेदार के घर पर 2 भाई हैं, यासीन और यामीन। इनके दरमियान 1.5 कनाल अराजी का तनाजा था, उस पर पंचायत हो रही थी कि फिर तलब कलामी था। उसके बाद जो है वो झगड़े पर पहुंच गई और कुल्हाड़ी और डंडों का सालाना इस्तेमाल किया गया। इस झगड़े के नतीजे में 4 खवातीन समेत कुल 10 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर रेस्क्यू डबल 122 ने जो है मौके पर पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लोधरा पहुंचाया, जबकि पुलिस थाना सदर जो है वो भी मौके पर पहुंची। तो जाए वकुआ का मुआयना करने के बाद जो है तमाम जख्मी अफराद को मेडिकल डॉक्टर जारी कर दिए गए। अब मेडिकल का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि जैसे ही मेडिकल सर्टिफिकेट अस्पताल से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, दोनों पार्टियों के मौके सुनने के बाद मुकदमात भी दर्ज कर लिए जाएंगे। सरदर्ज किसी एक शख्स की गिरफ्तारी जो है वो अभी तक अमल में नहीं लाई जा सकी है। जी बहुत शुक्रिया राना आसिफ अपडेट करने के लिए। सिविल अस्पताल मखले की रिहायशी कॉलोनी का गुज़िश्ता 2 साल से सुई गैस की सप्लाई मुअत्तल होने, मुलाजमीन को यूनिफॉर्म न मिलने और अस्पताल में अद्वियात की कमी के खिलाफ पैरामेडिकल मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए, काम न करने का ऐलान कर दिया। सिविल अस्पताल मकरे की रिहायशी कॉलोनी में गुज़श्ता 2 साल से गैस सप्लाई मुअत्तल होने और अस्पताल में अद्वियात की मुसलसल कमी और मुलाजमीन को यूनिफॉर्म न मिलने पर पैरामेडिकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से अस्पताल के काम से बायकॉट करते सिविल सर्जन ऑफिस से मेन गेट तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुलाजमीन रहनुमा अब्दुल अक्रीम भान, असद खुश्क, अशरफ खुश्क और दीगर ने कहा कि जुल्म की हद है। 2 साल से गैस का कनेक्शन मुनक़ता किया गया है, इंतजामिया झूठे दिलासे दे रही है। उन्होंने कहा कि हर साल सरकारी तौर पर मुलाजमीन के यूनिफॉर्म के पैसे बजट में आते हैं और वो भी नहीं दिया गया। ईद कुर्बान के करीब आते ही चिन्योट में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल आया। दुकानदारों ने आलू, प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन और दीगर अशिया खुर्दनोश मन मांगे नरखों पर फरोख्त करना शुरू कर दी हैं, जिस पर शहरियों में गम गुस्सा पाया जाता है। इसी पे मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा तलहा शबीर से। जी तलहा, ताज़ा सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की तरह चिन्योट में भी और में इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाले मिसाला जात की कीमतों में 2 से 3 गुना जो है इजाफा देखने में आया। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो रेट लिस्ट जारी की गई है, दुकानदारों की तरफ से वो रेट लिस्ट को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो प्राइस कमेटियाँ बनाई गई हैं वो भी शहरियों को जो है उस सरकारी नरखों के ऊपर जो है एशिया दिलवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शनियोर की सब्जी मंडी में मौजूद है शहरी जो यहाँ पे एशिया खरीदने के लिए आए हैं। जी बताइएगा आपका क्या है? तमाम ज़रूरी मसाला जात टमाटर प्याज अदरक लहसुन वगैरह की कीमतों में जो है वो 2 से 3 गुना इजाफा कर दिया गया है और सरकारी रेट के मुताबिक शहरियों को ये चीज़ें दस्तियाब नहीं है। हमारी हुकूमत से और ज़िले इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि तमाम चीज़ें सरकारी रेट के मुताबिक फराहम की जाएँ ताकि शहरियों को रिलीफ मिले और वो ईद अपनी सुकून से गुजार सकें। शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे कि आपने शुदा शहरी का कहना था कि हमें सरकारी नरखों के ऊपर जो है एशिया को जो है वो दिलवाने में हुकूमत जो है वो अपना रोल अदा करे। जी बहुत शुक्रिया तलहा अपडेट करने के लिए। महकमा आपाची लाड़काना के सामने अहमद नवाज चांडियो इंजीनियर वाला बैराज के खिलाफ एहतजाज बदस्तूर जारी। किसान और आबादगार सरापा एहतजाज धरना और सख्त नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त लाड़काना से हमारे नुमाइंदा बख्तियार बुगटी बराह रास्त हमारे साथ मौजूद है। जी बख्तियार बुगटी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाड़काना महकमा इरिगेशन दफ्तर में। यहाँ पर जो है दक्खन शाख, सदायो शाख और पवारो शाख के जो किसान आबादगार हैं उन्होंने एहतजाजी धरना दिया हुआ है और यहाँ पर सख्त नारेबाजी भी करें। इन्होंने मुतालबा किया है कि हमें पानी फराहम किया जाए और पानी की अदम फराहमी की वजह से ये सरापा एहतजाज बन गए हैं। और मैं आपको ये भी आगाह करता जाऊँ कि यहाँ पर जो मुजाहिरीन हैं हम उनसे बात करेंगे कि वो क्या मुतालबा कर रहे हैं। जी क्या मुतालबा है आपका, यहाँ पर आप एहतजाज कर रहे हैं? सर हमारा मुतालबा ये, हमें पानी चाहिए, हमारे बच्चों का गुजारा है। ये दक्खन शाख, सदायो शाख और पवारो शाख जो भी इसमें हारी लोग और खातेदार हम इकट्ठे आए हैं, ये जो एक्सनियन वारे हैं अहमद नवाज खान चांडियो, ये नीचे वालों से पैसे लेकर पानी उधर बेचता है, हम गरीब को पानी नहीं देता है। हम इस वजह से हमारा ये एहतजाज है, तो हमें पानी भी चाहिए और इनके साथ इन जो भी चीफ इंजीनियर हैं, एसी हैं या जो भी हैं ये इसमें ऑफिसर हैं, इनकी इंक्वायरी होना चाहिए। जी बिल्कुल, इन्होंने मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से, महकमा इरिगेशन सिंध से कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले और यहाँ पर जो अहमद नवाज चांडियो हैं कि वारा कैनाल के इंजीनियर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि उन्होंने हमारी पानी बंद की हुई है और हमें जो है पैसे मांग रहा है। हम गरीब किसान आबादगार कहाँ से पैसे इनको देंगे? ये हमारी जो पानी है वो बाअसर अफराद को फराहम कर रहा है। इस वक्त चावल की जो बुआई है वो इस वक्त ताख़ीर से है, नहीं हो सका है। और मैं आपको ये भी आगाह करता जाऊँगा, इन्होंने अपील की है कि हमारी जो चावल की बीज है वो इस वक्त सड़ रही है, पानी की अदम फराहमी की वजह से हमारे जो चावल की बीज है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म होने जा रहा है। अगर हमें वक्त पर पानी फराहम नहीं किया गया तो हमारी जो इस साल का जो चावल है वो इस वक्त तबाह हो जाएगा और हम भूख और बदहाली की ज़िंदगी बसर करेंगे। इन्होंने ये भी मुतालबा किया है कि हमने जो है कर्ज़े उठाए हैं वो कर्ज़े हम कहाँ से अदा करेंगे। जी बहुत शुक्रिया बख्तियार बुगटी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि थरपारकर में खुदकुशी के 2 अलग अलग वाकयात में खातून और लड़के ने खुदकुशी कर ली। थरपारकर की तहसील डिप्लो के गांव सदोही में 50 साल अल्लाह बचाए जोजा अमीन नहरी ने घर के बाहर मौजूद दरख्त पे खुद को फांसी लगा ली। इतला पर डिप्लो पुलिस ने जगह वक़वा पर पहुंचकर लाश को सिविल अस्पताल डिप्लो पहुंचाया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले किया गया। वर्सा का कहना था कि खातून का दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं था। दूसरी जानिब रात देर से तहसील इस्लाम कोट में 14 साल सतेडान वल्द कृष्ण ठाकुर ने खुदकुशी कर ली। इतला पर मकामी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर लाश को अस्पताल पहुंचाया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले किया गया। वाक़े के असबाब मालूम ना हो सके। दादू जिला में दिन ब दिन बढ़ती हुई चोरियों डकैतियों की वारदातों समेत जुआ मनशियात फहाशी के अड्डों के खिलाफ सिविल सोसाइटी सड़कों पर आ गई। गैर कानूनी कामों को फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। दादू जिला में बढ़ती हुई चोरियों डकैतियों जुआ मनशियात फहाशी के अड्डों के खिलाफ सिविल सोसाइटी सड़कों पर आ गई। रहनुमाओं की जानिब से दादू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि दादू में जुआ मनशियात फहाशी के अड्डों को फौरी तौर पर बंद किया जाए। मुजाहिरीन ने कहा कि दादू में डाकू लोगों से सरेआम मोटरसाइकिलें छीन कर फरार हो जाते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रहते हुए गैर महफूज हैं तो बाकी इलाकों में क्या जुल्म होगा। मुजाहिरीन ने SSP दादू से मुतालबा किया कि फौरी नोटिस लेकर नौजवान नस्ल की जिंदगियां बचाई जाएं।
और यहाँ अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें। राजनपुर के नवाही इलाका शिकारपुर में नाजायज ताल्लुकात के शुबे में नौजवान को फायरिंग से कत्ल कर दिया। पुलिस थाना सदर ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। राजनपुर के नवाही इलाका शिकारपुर में अफसोसनाक वाकया सामने में आया, जहां भाभी से नाजायज ताल्लुकात के शुबे में जलील परहार और जावेद परहार नामी मुलजमान ने सलीम राजपूत को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वाकई की इत्तला पर SHO राना ताहिर भाई नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए और लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया, जबकि वाकई का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और बहुत जल्द मुलव्विस अफराद कानून की गिरफ्त में होंगे। जलालपुर पीरवाला में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। अशियाए खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। मजीद जानते हैं काशिफ लांग से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अगर बात की जाए रोजमर्रा के इस्तेमाल में लाई जाने वाली सब्जियों की, तो 40 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाला आलू अब 90 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। 10 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाली भिंडी अब 100 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है। 8 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर अब 80 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि 10 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाला कद्दू अब 50 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही है, जो कि आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए जल्द से जल्द बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाया जाए, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके और एशिया खुर्दनोश की चीज़ें आवाम की कुव्वत खरीद में आ सके। जी यहाँ आपको बताएं कि लोधरा में अंजुमन ताजरान ने लॉकडाउन का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजरों का कहना है कि लोधरा आज रात से लॉकडाउन का फैसला ताजरों का माशी कत्ल है। लोधरा SOPs पर अमल दरामद करवा सकते हैं, दुकानें बंद नहीं करेंगे। और यहाँ अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कोरोना के हवाले से ईद उल अज़हा पर लॉकडाउन की सूरत हाल पर आला सतही इजलास जारी है। इजलास में असद उमर चेयरमैन NDMA और मुतल्लिका हुक्काम शरीक हैं। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदा बिलाल। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत नेशनल एंड कमांड ऑपरेशन का इजलास जारी है। इजलास में असद उमर और NDMA हुक्काम और दीगर आला हुक्काम शरीक हैं। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोरोना में के जो अदाद शुमार है उनमें कमी के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि जो SOPs मुरतब किए गए हैं ईद उल अज़हा पर, जो SOPs मुरतब किए गए हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे, जो कि बहुत अहम खिताब गिरदाना जा रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौम को एतमाद में लेंगे और जो SOPs मुरतब किए गए हैं उन हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लोगों से भी कहेंगे कि उन पर अमल दरामद किया जाए और सफरी जो है वो सफरी सरगर्मियाँ जो हैं वो महदूद रखी जाए और ज़्यादा सफ़र ना किया जाए, ताकि कोरोना का फैलाव जो है वो ज़्यादा ना हो सके। नेशनल कमांड ऑपरेशन का आला सतही इजलास जारी है। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम से खिताब भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN। JNN न्यूज चैनल की ट्रांसमिशन कामयाबी के साथ जारी